इतनी देर हमने नहीं करी, बालाजी ने बुलाओ अब। कहाँ से हैं? भोपाल में कहाँ रहते हैं? आओ इधर। क्या समाधान चाहते हैं? आप गई तो हैं कई धाम? हाँ हाँ हाँ। आग लगती है? आग कैसे लगती है? हो आप पर्चे में भी प्रश्न लिख कर लाई? हाँ खोलो। हाँ और ठीक, पर्चे में प्रश्न लिख करके लाई है, समाधान चाहती हैं। अकाल मृत्यु जो आग लगने से हुई है उसका रहस्य जानने आई हैं। अब सुनो रहस्य। हेलो हेलो भी ले सकती हैं, कोई दोस्त नहीं। हेलो हेलो ये हेलो। हाँ राम राम राम। आपके प्रश्न बहुत ज्यादा हैं। पूरे परिचय में आपने परिवार के, अपने खानदान के बहुत लिखे, लेकिन मूल प्रश्न है आग लग करके मृत्यु होने का। तो मां बाद में जली, लेकिन पहले भाई की मृत्यु आग से हुई है। और आग लगने से जब भाई की मृत्यु हो गई तो मां उसी सदमे में रही, दिमाग उसी टेंशन में रहा। तो अभी कुछ दिन पूर्व मां के साथ भी वह घटना घट गई और दीपक उसका कांड बना। रो मत बहन, रो मत, एकदम सही। नहीं, प्रेत नहीं है इसमें। भाई के में भी कोई प्रेत नहीं था, भाई का भी अनायास हुआ। और ये सुनो, इन्होंने सदमे के कारण प्रयोग किया है। कोई प्रेत नहीं, कोई तंत्र नहीं है। ये जो आप दरबारों में भटक रहे हैं, जगह जगह समाधान पाने भटक रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करें। कोई भूत बाधा नहीं है। इससे ज्यादा गहरा कोई बता भी नहीं सकता। माइक लो आप। नहीं बता सकता। एकदम सही। इसीलिए आप दरबारों के चक्कर ना काटें, ना आप हमारे यहां भी आप हैं, केवल आप दर्शन कर सकते हैं। आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। इनकी आत्म शांति के लिए आप एक बार गया श्राद्ध करवा देना, आशीर्वाद है। गुरुजी अभी जो हो रहा है उसमें करवा, जब भी हो, जब समय। अब तुम्हारे परिवार में विवाद फंस जाएगा, हम कुछ बोलेंगे तो हम तो 2 मिनट में बोल देते हैं, लड़ाई हो जाएगी, हम लोग बोल देते हैं। आप उसके जिम्मेवार स्वयं होंगे। माइक लो। राम 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 राम। गुरुजी सीताराम। जो यह अकाल मृत्यु हुई दोनों, इसमें भाई के कांड को छोड़कर मां के कांड के लिए, माता जी की मृत्यु के लिए आपके पिता को दोषी ठहराती हैं, आपकी बहनें ठहराती हैं और आपके भाई को दोषी ठहराती हैं कि भाई के कारण उनकी षड्यंत्र से ये मौत हुई है। तो ऐसा है कि नहीं भगवान? बताओ हाँ या ना। बोलती है भगवान जी। अब माइक एक तरफ रखो सो हम बताएं दे रहे हम क्यों फंसे। लेकिन आप चर्चा बताएंगी नहीं, कृपा करके। सीताराम। माइक ले सकती हैं आप। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरी अर्जी स्वीकार हो गई, तो मैं मेन द्वार में, बागेश्वर धाम का जो मेन द्वार है वहाँ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बालाजी के दर्शन करने जाऊंगी। भगवान आप स्वप्न में बहुत आते हैं। एक बार आपकी माता जी भी आई और आप तो बहुत ही ज्यादा स्वप्न में। हमारी माता जी क्या करती हैं? बहुत। आपकी माता नहीं जी हमारी माता जी तुम्हारे लोग क्या करती हैं? आपकी माता जी हमारी माता जी के साथ बैठी थी पलंग पर एक बार,
और आप तो हर कभी सपने में आ जाते हैं भगवान। हम आज ही फोन लगाएंगे माता जी को कि घर से मत जाया करो। चलो बहन, आशीर्वाद। ठीक, स्वीकार। अब बात पूरी, रहस्य खुल गया। हमारा नाम नहीं बताएंगे आप, कृपा करके, मेरी बहन। हाँ, हमने कुछ बताया नहीं, ये कहना सबको। चलो, राम, बिल्कुल, धाम, धाम। ठीक है, वहीं रहने दो, हम पर्चा बाद में दे देंगे। बैठा दो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हमारे साथ बोलना है, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिनके भी पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में भी एक बार अगर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है। अर्जी स्वीकार और बालाजी की सेना पहुंच जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाते हैं, त्यों त्यों तत्क्षण आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी विषय लेकर, प्रार्थना लेकर, अर्जी लेकर, जिज्ञासा लेकर बालाजी के चरणों में आप आए हैं प्रार्थना करने के लिए, जो भी विषय के लिए मन ही मन 3 बार मुट्ठी बांधे हुए आप अपनी जिज्ञासा को बालाजी के चरणों में बोलो। हम प्रयोग जो भी गुरु चटनी है, कृपा है, उसको कह देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी
यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर देना है 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। दोनों हाथ मलो, फिर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो। अब जिनको ऊपरी बाधा प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे। अभी 2 मिनट और मत उठना, कोई उठना नहीं। जिन्हें ऊपरी बाधा है प्रेत बाधा है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक मंत्र का श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों का जो प्रताप है उस